जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से द न्यूज एक्सप्रेस पर। आइए बात करते हैं दोस्तों आज 13 मई 2020 बुधवार की तमाम बड़ी खबरों पर। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज की सभी अपडेट पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा, जानेंगे विस्तार से। और इसी के साथ ICICI बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। और इसी के साथ जानेंगे महाराष्ट्र से यूपी के लिए घर वापसी पर ट्रक ड्राइवर वसूल रहे हैं कितना पैसा। ऐसे नए नियम कानून कायदे और देश में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान निकल के आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी यानी चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित यानी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 74,000 के पार हो चुकी है दोस्तों। इनमें से 47,520 से भी अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 24,145 मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें दोस्तों दुख की बात तो यह है कि 20,400 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और बात करते हैं दोस्तों पूरी दुनिया भर की, तो अब तक के अपडेट के अनुसार 43,02,774 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों कि 2,89,561 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,51,369 लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आंकड़ा और भी बढ़ चुका हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। और दोस्तों इसी के बीच मोदी जी ने कहा है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भारत की GDP का करीब 10% हिस्सा है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा देगा। और मोदी जी ने यह भी कहा है दोस्तों आर्थिक पैकेज उस श्रमिक के लिए है, उस किसान के लिए है जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये पैकेज मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। जो प्रोडक्शन लोकल थे वही देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे। हमें देसी उत्पादन पर जोर देना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ICICI बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए है। ICICI बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, FD पर ब्याज दरों में की कमी, जाने अब किस रेट में मिलेगा ब्याज। कोरोना वायरस संकट के इस समय में जहां औद्योगिक गतिविधियां बाधित होने से लोगों की आय पर असर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विभिन्न बैंकों द्वारा जमा पर ब्याज दरें घटाने से लोगों की ब्याज आय भी घट गई है। अब ICICI बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरों को 0.50% तक घटा दिया है। बैंक की FD पर नई ब्याज दरें सोमवार यानी 11 मई से लागू हो गई हैं। इससे पिछले सप्ताह देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने FD पर ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की घोषणा की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान, भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों ने खदेड़ा। भारत से लगी सीमाओं पर चीन अकारण तनाव पैदा करने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में अतिक्रमण के विफल प्रयास के बाद अब चीनी हेलीकॉप्टरों ने इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद समीप उड़ान भरी है। हालांकि भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों ने इन हेलीकॉप्टरों को खदेड़ दिया है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। घर पहुंचने के लिए प्रवासी श्रमिकों से वसूल रहे हैं 3,500 से 4,000 रुपए तक। इस महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुँचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ट्रक वाले मजदूरों के मजबूरी का फायदा उठाकर भारी रकम वसूल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए ट्रकों में कम से कम 60 से 70 मजदूरों को लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। हरियाणा में ट्रेन के इंजन से कटे प्रवासी मजदूरों के 3 बच्चों की हो गई है मौत। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ सत्यनगर गली नंबर 1 के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूर के बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान वहां ट्रेन का इंजन गुजरा और परिवार के सामने ही बच्चे उनकी चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग यह देख भाग खड़े हुए। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। मृतकों का परिवार बिहार के मधुपुरा का रहने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट्सएप से पढ़ेंगे इस राज्य के 10वीं कक्षा के छात्र। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्हाट्सएप के जरिए एजुकेशनल कंटेंट को पहुंचाने का निर्णय लिया है।
इसके लिए सरकार हर एक स्कूल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा जिसमें टीचर और स्टूडेंट शामिल होंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर रोजाना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजा जाएगा जिसका जवाब लिखकर छात्र उसकी फोटो ग्रुप पर भेजेंगे। इसके बाद टीचर्स उसे चेक करने के बाद फीडबैक देंगे। इसी बीच अगली खबर निकल कर आ रही है। राहुल ने पीएम से की मांग, श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर करें 7,500 रुपए। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज भारत माता रो रही हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आज रात के संबोधन में सड़कों पर चलते हमारे लाखों भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। इनके साथ ही इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उनके सभी के खातों में 7,500 रुपये सीधे ट्रांसफर करें। तो दोस्तों, अगर आप राहुल गांधी से सहमत हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विशेष ट्रेन में सफर करने के लिए चंद घंटों में हुई करोड़ों रुपए की बुकिंग। विशेष ट्रेन सेवाओं को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही दोस्तों अब तक 16.15 करोड़ रुपए की टिकट की बुकिंग हो गई है। भारतीय रेलवे के मुताबिक सोमवार शाम 6 बजे से प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 80,000 से ज़्यादा लोगों ने टिकट बुक किया है। बता दें यात्रियों को स्वास्थ्य जांच के लिए दोस्तों ट्रेन रवाना होने से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें देश में 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। 6 लाख से अधिक लोगों को व्यवस्थित उनके घर पे पहुंचाया जा चुका है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। जियो का बड़ा तोहफा, प्लान खत्म होने पर भी मिलेगी कॉलिंग की सुविधा। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रेस पीरियड प्लान पेश किया है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी ग्राहक 24 घंटे तक अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का लाभ मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। ओके दोस्तों, खबरों का सिलसिला अब खत्म होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन, जिससे हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।